जो बात अभी आपने कही ना, मुझसे आज किसी ने ये बात कही प्रोफेसर साहब कि भाई अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, अगर शिवलिंग को वहां पर छुपाया गया था, 350 साल कोई ये काम करके बैठेगा, किसी को पता नहीं चलेगा आखिर, तो उनको इस पर आश्चर्य हो रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी जब मैं गुंबद की बात दिखाऊंगा तो आपको और आश्चर्य होगा बहुत ज्यादा। मैं इस वजह एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। आप कुतुब मीनार आपने देखा है ना, उनको ये था कि हिंदू समाज प्रतिकार नहीं कर सकता, हिंदू समाज प्रतिक्रिया नहीं करता, हिंदू समाज लड़ाई नहीं लड़ता। और ये वाकई इतिहास पूरा ये दिख रहा है कि हिंदू समाज ने इसके लिए वाकई नहीं लड़ाई नहीं तो कब का इसका उद्धार हो गया होता। मैं बिल्कुल सहमत हूं इनसे कि उनको लगा नहीं था कि ये ऐसी चीज़ें भी हो जाएंगी, एक समय आएगा। और वाकई यदि मैं कहता हूं कि 1990 जब भारत का सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत होती है, जब भारत अपनी जड़ों तक, अपनी सभ्यता के मूल स्रोत तक पहुंचने के लिए अंगड़ाइयां लेता है, जिसमें अयोध्या मूवमेंट शुरू होना है, उसके बाद में एक ब्रेक आता है। लेकिन 2014 के बाद जी भारत अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक ले गया। इसे किसी को कल्पना नहीं थी, ये ना कांग्रेसियों को भी कल्पना नहीं थी, विपक्ष को भी। कोई इस देश के, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हिंदू समाज इतना प्रखरता से आकर के अपने प्रतीकों की लड़ाई को आगे खड़ा केवल बता दूं, मैंने आपको अभी जो शिवलिंग हुआ मिला है उसकी जो सच्चाई इस रिपोर्ट में दर्ज है वो दिखाई है। इसके बाद मैं आपको पीछे की प्राचीन दीवार उसके बारे में बताऊंगा, गुंबद के बारे में बताऊंगा, जहां नमाज पढ़ी जाती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी। तहखाने खोलोगे, उसके अंदर क्या मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं चाहता हूं जरा सा एक बार आप शिवलिंग पर और आ जाए। मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं, केवल एक लाइन उस वजू खाने के बारे में जो कोर्ट कमिश्नर कह रहे हैं, और इससे ज्यादा स्पष्ट कोई क्या कहेगा। एक बार फिर जरा उस इमेज पर आप आ जाइए जी। सामान्य रूप से बड़े, अब उनके शब्द मेरे नहीं, सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है। ये कोर्ट कमिश्नर साहब कह रहे हैं, जैसा सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है। और फव्वारा मानने वालों के लिए आगे लिखते हैं एक लाइन, परंतु टॉप पर यह सफेद चीज जिसमें चीरा लगा है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया, वो अलग है। ये सफेद चीज अलग है, नीचे का जो गोलाकार पत्थर है वो अलग है। एक जगह नहीं, इसमें मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता समय की वजह से, आपके सामने 4 बार इसके अंदर ये लिखी हुई है। बिल्कुल सही कह रहा है। ये ऊपर का पत्थर अलग है जिस पर चीरा लगा है, जिसके लिए जिसके छेद को बताया जा रहा है कि जहां से फव्वारे का पानी निकलता है वो अलग है, और नीचे ये अलग ही नहीं है बल्कि पत्थर भी अलग अलग है। सौरभ जी, इसको देख करके एक जिसे कहते हैं ना, बुद्धि का अंधा व्यक्ति भी इसे कह सकता है कि ये दोनों पत्थर अलग अलग हैं। भगवान शिव न रहो, ये लोगों को अनुभूत न हो, इसलिए उसको छुपाने के लिए वो ऊपर का पत्थर लगाया गया है। ये एक सामान्य प्रतिक्रिया। आपने छुपाने की बात की। आरपी सिंह साहब, जब भी थ्रू हो जाए हमारे साथ जरूर बात कराइएगा उनकी। आरपी सिंह साहब, मेरी आवाज अब आपको मिल रही है? बड़ी कोशिश की मैंने आप तक बात पहुंचाने की। जी 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 जी, अभी हमने जो रिपोर्ट में शिवलिंग के बारे में कहा गया है वो दिखा रहे हैं हम हिस्सा। साफ साफ इसमें लिखा है, ऊपर जो चीरा लगा सफेद पत्थर है वो अलग है और अलग पत्थर है। नीचे शिवलिंग के आकार की जो आकृति है वो शिवलिंग जैसी ही प्रतीत होती है। आपने तो खुद अपनी आंख से उसको देखा था, बताइए। देखिए, हमने जब पहले फोटोग्राफ्स मीडिया को दिए थे तो उस समय भी मैंने कहा था, मैं 91, 92, 93 में उस तहखाने में भी बहुत बार गया था। और जब अभी मीडिया से संपर्क हुआ तो मैंने कहा अगर जांच कराई जाए तो हमारे बहुत सारे सबूत वहाँ पे मिलेंगे। और उसी जांच क्रम में यह शिवलिंग अस्तित्व में आया। अब यहाँ एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि शिवलिंग के ऊपर जो है वो जो लगाया गया है वो पत्थर है, फव्वारा है, फव्वारे के रूप दिया जा रहा है। तो मैं 2 चीज़ इस पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो वर्तमान में शिवलिंग के ऊपर अलग से पत्थर लगाया गया है या कोई भी मटेरियल उस पर लगा करके 5 भाग में उसको काटा गया है, उसको पार्ट किया गया है, वो फिक्स किया गया। देखिए, मेरी 2 चीज़ें हैं, मैं साफ बताऊँ। 18वीं शताब्दी में गोलकुंडा खदान से एक बहुत ही दुर्लभ हीरा मिला था, और जो
वहाँ के ज्योतिषियों ने राजा से बताया कि इस हीरे को यहाँ रखना है तो ये बहुत नुकसान करेगा, इसको भोलेनाथ को अर्पित कर दिया जाए। काशी में भगवान भोलेनाथ को वह हीरा अर्पित किया गया क्योंकि बहुत ही शापित था। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ही इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, इसलिए यह हीरा यहाँ चढ़ाया गया। उसको पुजारियों ने उस हीरे को उसी शिवलिंग के ऊपर रखा था। तो एक तो यह हो सकता है कि हीरा रखने के लिए वह एक अतिरिक्त व्यवस्था की गई हो। दूसरा विषय यह है क्योंकि 1669 में जब तोड़ा गया तो वह हीरा उठा करके गहरे गड्ढे में फेंका गया था। इसका भी लिखित दस्तावेज है और सबूत है। अब जहाँ तक दूसरा पक्ष आता है फव्वारे का, तो इन्होंने शिवलिंग के स्वरूप को विकृत करने और पहचान छिपाने के कारण किसी और मटेरियल से उसके ऊपर ऐसा बना करके रखा होगा। यह जांच का विषय है, लेकिन यह कन्फर्म है और यह साबित हो चुका है कि वह शिवलिंग ही है। इसके मैं 2 प्रमाण और देता हूँ। जो शिवलिंग वर्तमान में काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मंदिर में प्राप्त हुआ है, वाराणसी के कई मंदिरों में सेम पैटर्न पर उसी तरह के शिवलिंग विराजमान हैं। मैं आपको स्थान बताता हूं, जिसको देखना है जाके देख सकता है। वाराणसी स्थित कबीर नगर के बगल में शुकुलपुरा एक मोहल्ला है जहां शुक्लेश्वर महादेव हैं। आप जाकर के देख लें, ठीक उसी तरह का शिवलिंग है वहां पर। दूसरा शूल टंकेश्वर एक स्थान है जहां पे बहुत तीर्थयात्री जाते हैं। सेम पैटर्न पर उसी तरह का शिवलिंग वहां पे बना हुआ है। तो ये भरमाने और झूठे मनगढ़ंत कहानियां कहने से अब भगवान भोलेनाथ के शिव का स्वरूप नहीं बदल जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।